सीईओ ने अपनी पत्नी के माता पिता का कंगन खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पत्नी भी कंगन के साथ कूद जाएगी। सीईओ घबराकर नीचे पहुंचा तो देखा कि पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी और उसकी सांसें थम चुकी थी। उसी पल सीईओ को अपनी गलती का एहसास हुआ। असल में दोनों कभी सबकी नजर में परफेक्ट कपल थे, मगर शादी के दिन ही एक हादसा हो गया। लड़की के माता पिता शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए सीईओ के माता पिता को टक्कर मार बैठे, जिससे दोनों की मौत हो गई। शादी का मंडप मातम में बदल गया और प्यार नफरत में। सीईओ अपना सारा गुस्सा पत्नी पर निकालने लगा। हर साल अपने माता पिता की बरसी पर वो पत्नी को जबरदस्ती शराब पिलाता। पत्नी जब और नहीं पी पाती तो वह अपने नौकरों से उसे जबरन शराब पिलवाता। हालांकि लड़की के माता पिता जेल में आत्महत्या कर चुके थे, फिर भी सीईओ का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह पत्नी को ठंड में दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा देता, कभी जानबूझकर समुद्री खाना परोसता, जबकि जानता था कि पत्नी को सी फूड से एलर्जी है। जब वह तड़पने लगती तो उसे अस्पताल भिजवाता। लड़की हमेशा यही सोचती थी कि शायद एक दिन सीईओ का ये गुस्सा खत्म हो जाएगा। इसी उम्मीद में उसने 5 साल तक नरक जैसी जिंदगी झेली। फिर एक दिन उनके घर में एक नई लड़की आई जो हूबहू पत्नी के जवान दिनों जैसी दिखती थी। सीईओ पत्नी के सामने ही उस लड़की से खुलेआम नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। पत्नी को यकीन हो गया कि सीईओ अब सचमुच उससे प्यार नहीं करता। सीईओ पत्नी को और अपमानित करने के लिए जानबूझकर घर बुलाता ताकि वह दोनों को एक साथ देख सके। इस बार पत्नी पूरी तरह टूट गई। उसे याद आया जेल में अपने माता पिता से हुई आखिरी मुलाकात। माता पिता ने उससे कहा था कि उनकी गलती की सजा भुगतनी जरूरी है और बेटी को 5 साल तक सीईओ के साथ रहकर उनके पाप का प्रायश्चित करना होगा। उस मुलाकात के बाद माता पिता ने जेल में आत्महत्या कर ली। अब 5 साल पूरे हो चुके थे और उस नई लड़की का आना उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ गया। उसने सोचा अब समय आ गया है कि वह भी माता पिता के पास चली जाए। वह कार लेकर निकल पड़ी आत्महत्या करने। तभी अचानक एक लड़की उसकी कार के सामने आ गई। पत्नी बचा नहीं पाई और लड़की को टक्कर मार दी। पास जाकर देखा तो वो वही लड़की थी जो सीईओ के साथ रहती थी। थोड़ी देर बाद सीईओ भी वहां पहुंच गया। पत्नी ने समझाने की कोशिश की कि गलती उसकी नहीं थी, लड़की खुद सामने आई थी, मगर सीईओ ने पत्नी को ही दोषी ठहराया। उसने पत्नी को ऑपरेशन थिएटर के बाहर घुटनों के बल बैठाकर दुआ करने को कहा। दुर्घटना में लड़की की किडनी खराब हो गई और उसे तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और पत्नी का ब्लड ग्रुप मैच कर गया। सीईओ ने पत्नी की मर्जी के बिना ही किडनी दान के कागजात पर साइन कर दिया। इस तरह पत्नी को जबरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद जब पत्नी को होश आया तो वह दर्द से तड़प रही थी। बिना मदद के बिस्तर से उठना भी मुश्किल था। सीईओ ने उसे गिरते देखा पर अंदर नहीं गया। असिस्टेंट को समझ नहीं आया कि वह पत्नी की परवाह करता है तो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी पत्नी को उस लड़की का मैसेज आया जिसमें साफ लिखा था कि वो न सिर्फ उसका किडनी लेगी बल्कि उसकी हर चीज छीन लेगी। पत्नी ने देखा कि उसके माता पिता का कंगन भी अब उसी के हाथ में था। पत्नी दर्द झेलते हुए लड़की के कमरे तक पहुंची और अपना कंगन मांगा। लड़की ने कहा अगर तुम अपनी पत्नी की जगह छोड़ दोगी तभी मैं तुम्हें यह कंगन लौटाऊंगी। पत्नी के इनकार पर सीईओ गुस्सा हो गया। उसने लड़की के हाथ से कंगन छीना और खिड़की से बाहर फेंक दिया। यह वही कंगन था जिसे पाने के लिए पत्नी खिड़की से कूद गई।